जवाब जो भी इलीगल आ चुके हैं 10-12 साल में यूपीए के ज़माने में और उससे पहले, उनको अगर निकालना है अमीश जी, मैं आपको ऐसे पत्रकार पूछूं तो दो प्रोसेस है। एसआईआर करके इनको पहले वोटर लिस्ट से निकालो, डिटेक्ट डिलीट करो, और फिर डिपोर्ट करने के लिए एनआरसी लाओ। ये एसआईआर का भी विरोध और एनआरसी का विरोध, वरना अभी बोल दे अमित जी मैं एनआरसी के साथ और अरे यूपीए 1 और रोहिंग्या इलीगल है, कोई रोहिंग्या एसआईआर इलीगल है बोल दो, घुसपैठियों को बाहर भेजने के लिए। बताइए एसआईआर का विरोध, एनआरसी का विरोध, रोहिंग्या हमारे दामाद, और बोलते कि हम जो है घुसपैठियों के खिलाफ, को भेजने के लिए हिपोक्रेसी की हमारी सरकारों या नहीं है? एसआईआर की जरूरत नहीं थी। किशोर तिवारी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे एसआईआर? एक सेकंड शोएब जमाई कि कहां समाजवादी पार्टी का वोट है। अच्छा, समाजवादी पार्टी कितने से आप शोएब जमाई, आप तो इस टेरिटरी के अंदर पीछे होते जा रहे हैं, आप तो इस टेरिटरी में पीछे होते जा रहे हैं। राजद समाजवादी पार्टी आगे निकलने की कोशिश कर रही है, आप कहां खड़े हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। देखिए, हमारी पार्टी ने बहुत साफ सुथरा अपना स्टैंड लिया और हमने पहले ही से कहा था कि हम एसआईआर के खिलाफ हैं और एसआईआर एक बैकडोर एंट्री है एनआरसी के लिए। ये हमारा मत है, ये हमारा स्टैंड है ऑफिशियल। अब आपके पैनल में बैठे हुए कोई एक साथी हैं जो ओवैसी जी का नाम बार बार ले रहे हैं, उनके मजनू हैं शायद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, तो सारे मजनुओं का इलाज भी होता है, मैं उनका इलाज भी कर देता हूँ। कि देखिए, या तो दवा दे देता हूँ। एक बार सुनिए, ओवैसी जी का नाम लेकर के आप चाहते हैं टीआरपी ले लेंगे और आप किसी को घेराबंदी कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ओवैसी जी ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है इस एसआईआर पे। हमने पहले भी अपने इलेक्शन कमीशन में जो हमें काम करना था, इलेक्शन कमिश्नर से मिल करके हमने वहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और उसका निदान भी किया गया। लेकिन ओवैसी जी तो मजनू किसी और को कहते हैं, और समाजवादी पार्टी, राजद और कांग्रेस कहती है कि ओवैसी जी तो बी टीम में भारतीय जनता पार्टी की। ये मजनू तो बहुत सारे लोग हैं, ये शहजाद पूनावाला भी मजनू बन रहे हैं, इनकी पार्टी मजनू है, ये अमीक जमाई साहब हैं, वो लोग भी मजनू हैं, मजनू बहुत सारे हैं। सारे मजनुओं का जो है कांग्रेस इलाज होना चाहिए और जनता ने बिहार में इलाज किया है। कौन है? आपने भाषा ठीक करो, बिहार ठीक करो अपनी। शोएब जमाई प्रॉपर तरीके से दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट है, प्रॉपर तरीके से जो है सारे मजनुओं का जो है बेहतर तरीके से जवाब दिया है। और सारे मजनुओं सारे ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मजनू अब समझ गए हैं कि आप ज्यादा नाम, जरा जुबान ठीक करिए अपनी। भाई मैं नहीं जानता हूँ, जुबान ठीक करिए, जुबान। भाई साहब मुझे यहाँ ये तरीका नहीं है बात करने का, टीवी नहीं है, मैं नहीं जानता। यही आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से आपने यही सीखा है, इसीलिए आप जामा ही लगाते हैं। मजनू को इतना नहीं चीखना चाहिए, किसी मजनू को इतना चीखना नहीं चाहिए। अरे भाई नहीं चीखिए ना, हमने मजनुओं का नाम लिया, आप क्यों अपना बीच में टांग अड़ा रहे? उड़ता तीर क्यों ले रहे हैं? मैंने शहजाद पूनावाला से कहा है, मैंने भाजपा से कहा है, आप उड़ता तीर ले लिया जनाब। ऐसा मत कीजिए, आप मजनू है क्या? नहीं है ना, आप नहीं है तो चिंता मत कीजिए। संयम रखिए, संयम रखिए, मजनू आप चिंता मत कीजिए, बैठिए ना। हाँ सुनिए, सलाम। उत्तर प्रदेश भी हम जल्द आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुलाकात होगी यूपी में जरूर, चिंता मत कीजिए। काम नहीं है। नमाज पढ़िए, जरा फातिहा पढ़ दीजिए। हमारा स्वागत तो नहीं, अमित कीजिए। अपनी पार्टी के आप कह रहे हैं कि वो नमाज पढ़े, फातिहा पढ़े, ये सब पढ़े नमाज और फातिहा, उसमें क्या है? आप मतलब इस तरह से मिसट्रीट ना करिए, उनको हड़का रहे हैं, आप धमका रहे हैं। वो भी अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली यूनिट के। अमीर जी में जवाब, अरे भाई मैं सच्चा अमिश भाई मेरा ये कहना है, जवाब एक सेकंड शोएब जमाई बोल ले। अच्छा, शोएब जमाई को हड़का रहे हैं, आप डांट रहे हैं उनको इतनी बुरी तरह से। नहीं, आराम से ना, इत्मीनान से। अरे एमआईएम वाले जनाजे की नमाज भी पढ़ाते हैं, शोएब जमाई को समाजवादी पार्टी की जनाजे की नमाज पढ़ा देंगे। नमाज पढ़ाइए, हमें अच्छा मुसलमान बनाइए, निकाह का भी पढ़ाइए। ये लैला मजनू, ये सब समाजवादी पार्टी का जनाजे की नमाज भी हम पढ़ा देंगे। सुनिए ना, सुनिए, समाजवादी पार्टी की जनाजे की नमाज अगर पढ़ानी होगी तो यही आपको टास्क मिला है ना। शहजाद भाई ने यही आपको काम दिया है, ये आप यही काम दिया है शहजाद भाई ने आपको। हाँ, आप चिंता मत। अब आप सही ट्रैक पर नहीं, वो
शहजाद भाई और आप में क्या दोस्ती है वो पार्लियामेंट आप में सही दिख ट्रैक जाता पे है आए हैं ना। मौलाना। जब यहाँ से आपके नेताजी आदरणीय नेताजी कहते हैं मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, तब आपकी जुगलबंदी कैसी थी? तब आप तो वहाँ आपस में शेरो शायरी और कव्वाली पढ़ रहे थे। तो दोनों भाई भाई हुए ना, आप और शहजाद जी। तो भाई निकाह हम पढ़वा देते हैं, अगर इतनी मोहब्बत है समाजवादी पार्टी को और भाजपा को तो हम निकाह पढ़वा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत? मैं निकाह भी पढ़वा दूंगा। कांग्रेस के आशीर्वाद से आप लोग नमाज भी तो उत्तर पलते प्रदेश बढ़ते में रहे समाजवादी ना। पार्टी आपको की पढ़ा तारीख दूंगा। नहीं पता है, अभी आपको 4 दिन हुआ है एमआईएम में आए हुए, आपको 4 दिन हुआ है एमआईएम में, जुमा एक हफ्ता। आपको नहीं मालूम है कि कांग्रेस ने कितना एमआईएम को बढ़ाया है? आपको कांग्रेस ने यूपी 1 में असद ओवैसी साहब को दिया, हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं असद ओवैसी साहब का। यूपी 1 में रखा, यूपी 2 में रखा, जबकि कोई जरूरत कांग्रेस को रखने की अरे नहीं मतलब थी। कांग्रेस की टीम है ये। ओके तो थे ना। ओके ये तो कांग्रेस की टीम, ओके ये कांग्रेस की टीम है, समाजवादी पार्टी का असल में कांग्रेस की टीम है, असल में कांग्रेस की टीम है। 20 सेकंड, हाँ 20 सेकंड, ओके। अमीश जी देखिए ऐसा है, ऑडियो डाउन, ओके ओके। अमीश जी लैला मजनू कौन है मुझे तो नहीं पता, पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ बनने की क्या जबरदस्त कंपटीशन है। कि देखिए अभी मैंने क्या बताया कि हैदराबाद में तो ये दोनों एक दूसरे से निकाह करते हैं, और जहां बिहार में आते तो उग्रवादी बोलते हैं, और अब समाजवादी पार्टी ने रहस्य खोल दिया कि कांग्रेस ने ओवैसी को बढ़ाया। अब निगत जी बताइए, ओवैसी कॉम्युनल या ओवैसी मसीहा? और ओवैसी बीजेपी की बी टीम है या कांग्रेस की बी टीम है? निगत ये तो देश ने देखा है कि किस प्रकार एआईएमआईएम ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पीछे से सपोर्ट दिया है। तो अब जो अमित भाई बोल रहे हैं वो आप उनसे पूछिए, देखिए वो अपनी पार्टी का स्टैंड लेकर आ रहे हैं या उनका व्यक्तिगत स्टैंड है, या आप उनसे पूछिए। पार्टी का स्टैंड है, जैसे आपका स्टैंड तो पार्टी का है ना, व्यक्तिगत तो नहीं है ना। नहीं, उनसे पूछ लीजिए एक बार, कंफर्म कर पार्टी का है भाई, वरिष्ठ अच्छी आदमी बात है। कोई बात नहीं, तो मैं उन्होंने क्या बोला उसको वैलिडेट करने के लिए तो यहाँ बैठी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप वैलिडेट करने के लिए बैठी। बता दिया, घुसपैठिए पे जवाब देना। आप कह रहे हैं ओवैसी की पार्टी बी टीम है? बिल्कुल है। किसकी? बैठे तो हैं मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी। तो रेवंत रेड्डी गलत है, तो रेवंत रेड्डी गलत है, तो रेवंत रेड्डी गलत है। शोएब जमाई द सेंटर पॉइंट राइट नाउ। शोएब जमाई आप हैं भाई बी टीम बीजेपी की, कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ कह रही है निगत अब्बास। देखिए और आपका और इनका तो पुराना वास्ता भी है। नहीं होते तो बिहार में चुनाव हमारे साथ लड़ते ना। हमारी हालत ऐसी है इस वक्त, एमआईएम की हालत ऐसी है कि सारे मजनू आपस में लड़ रहे हैं, और ये साबित करने के लिए कौन उनका ज्यादा बड़ा आशिक है, और ये आपस में दिख रहा है। कोई कांग्रेस वाला लड़ रहा है, कभी समाजवादी वाला लड़ रहा है, पर वो कह रही है कि बीजेपी ज्यादा बड़ी आशिक है, ये कह रही है ना। हमने तलाक आशिक जैसा शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहती हूँ, डिबेट में अच्छा हमने नहीं लगता, पर हाँ कौन किसको सपोर्ट कर रहा है वो बिहार के चुनाव में भी देखा गया है। जनता साक्षी, मैं क्या बोल रही हूँ, जनता अमीर जी बहुत समझदार है देश की जनता। और उत्तर प्रदेश में नए समीकरण बनेंगे, उत्तर प्रदेश में नए समीकरण बनेंगे और जनता आप लोगों को तलाक दे देगी। सारे मजलूओं को अरे आप कहां बीच में आ रहे हैं? ओके ओके नहीं कहता बस जनता आप लोगों को तलाक दे देगी। ऑलरेडी तो पॉलिटिकली सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। नहीं अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं तो कह रही हूँ डिक्टेटरशिप पर ये उतर कर आ रहे हैं। जहां जहां जनता सवाल पूछ रही, मैं तो जवाब ही नहीं देना चाहती एआईएमआईएम के प्रवक्ता को, पता नहीं कहां की बातें कर, लेकिन प्रवक्ता नहीं है वो, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अभी तो प्रवक्ता के तौर पर बैठे। हाँ प्रवक्ता और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। आप उनको लायक ही नहीं समझती जवाब देने की? नहीं मैं बिल्कुल, मैं मुझे लगता है कि इस बात पर तलाक ओके जवाब में अपना आपको एक सेकंड, आपको जवाब ही नहीं देना चाहती कांग्रेस पार्टी। एक सेकंड शांति, आपको जवाब ही नहीं देना चाहती कांग्रेस पार्टी। ये जवाब देने लायक ही नहीं बचे। बिहार इलेक्शन के बाद ये जवाब देने लायक ही नहीं बचे हैं। जो पार्टी 60 सीट लड़के 5 सीट लेके आए, वो क्या जवाब देगी? ये तो अदर्स में चले गए। जो पार्टी अदर्स में चली गई बिहार में, वो क्या जवाब देगी? हमारे सामने जवाब देने लायक है क्या? एमआईएम का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा है। एमआईएम का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा है। ये जवाब देने लायक नहीं, तो मुंह दिखाना नहीं चाहिए। अरे ये गए थे, आपको जानकारी नहीं, समर्थन के लिए आपने लिया नहीं समर्थन, ये गए थे समर्थन देने के लिए। किस तरह से आते हैं आप लोग चैनल पे भाई? कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं को 1 साल के लिए लेकिन इस देश में सेक्युलरिज्म की जमात कितनी बड़ी है उसका मैं प्राइम एग्जांपल आपको व्यूअर्स बताता हूं। आज मैं दिल से ये बात आपके साथ कर रहा हूं। ऑल ऑडियोज डाउन। आपको मैं बताऊं, दिल्ली मद्रास हाई कोर्ट का विवाद क्या है? मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष भड़का हुआ है। उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है, उनके खिलाफ इंपीचमेंट लाने की तैयारी है,
क्योंकि 1 दिसंबर 2025 को उन्होंने दरगाह मंदिर विवाद को लेकर हिंदुओं के हक में फैसला दिया था, और हक में फैसला यह दिया था। उसके बाद प्रशासन ने बोला हम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, सीएसएफ के 11 जवान दिए और 11 लोग जाएंगे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनको एंटर नहीं करने दिया। लेकिन जब उनको दोबारा प्रोटेक्शन मिली, उसके बाद भी उनको एंटर नहीं करने दिया जा गया, तो कोर्ट ने बोला यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। और उसी जज को हटाने के लिए कांग्रेस, नाम नोट करिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, समूचा विपक्ष, और तो और राजद, और तो और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, लेफ्ट, डीएमके, ये सब एक साथ हो गए उस एक जज को हटाने के लिए, स्वामीनाथन को हटाने के लिए। जस्टिस स्वामीनाथन ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया। कोई सामान्य आदमी नहीं है, जस्टिस, और मद्रास हाई कोर्ट का जस्टिस, क्योंकि उसने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया, इसलिए उसको हटाने के लिए। और मैं आज रुक करता हूं किशोर तिवारी का। किशोर तिवारी, बाला साहब ठाकरे की वंशज है आपकी पार्टी। क्या हो गया आपको? सेकुलरिज्म के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर आप घुसपैठियों के साथ भी खड़े हैं और इन सब के साथ भी खड़े हैं, साइन कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मेरे पास यह इनका दिया हुआ किताब है और ये निवेदन है, और निवेदन के अंदर कहीं भी ये दीप जलाने वाले मसले का उल्लेख नहीं है। उनका कहना है कि जीआर स्वामीनाथन यह इम्पार्शियल डिसीजन देते हैं, एक विशेष आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, और यानी साफ तौर पे मैं कहूँ तो वो धनंजय चंद्रचूड़ वाला पैटर्न है वो चला रहे हैं। वो बीजेपी के पेरोल पर ही है, ऐसा ही बोलो ना आप। तो ये आप जज पे आप कह रहे हैं कि एक हाई कोर्ट का जस्टिस पेरोल पे है? अरे मैं कह ही रहा हूँ, है नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब ये मानहानि है उनकी, ये मानहानि है उनकी। आई ऑब्जेक्ट टू इट। यू ऑब्जेक्ट टू इट। और मैं ये जो बात मैंने की है, इसकी मेरी फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए न्यूज 18 इंडिया या अमन अपना अमित देवगन जवाबदार नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं, जो एलिगेशंस उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो इम्पार्शियल जस्टिस नहीं देते, ऐसे एलिगेशन है, इसलिए उन पे महाभियोग आया गया। दूसरी बात आपने बोली कि घुसपैठियों को हम साथ देते नहीं। जिनका नागरिकत्व भारत का नहीं है उनको बाहर निकाल देना चाहिए, ये एक हमारी बात है। दूसरी बात कि भारत यह सनातन राष्ट्र है और रहना चाहिए, लेकिन यहां रहने वाले मुसलमानों को सेकेंडरी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमने महाभियोग पे साइन किया, इसलिए हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। ऐसा शिक्षा महाभियोग पे साइन का मतलब एक जज ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला लिया और शिवसेना उबाटा उसके खिलाफ खड़ी हो गई। मतलब सोचिए। मैं रोहित सिंह का रुख करता हूं, काफी देर से इंतजार करें, एक सेकंड में आऊंगा आपके पास। रोहित सिंह, आपका कमेंट। देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है, कांग्रेस पार्टी पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के सिद्धांतों की विरोधी है। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने वोट चोरी घोटाला के उपरांत देश में आपातकाल लगाया और इंदिरा गांधी जी ने ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजों को सरपास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में एन रॉय को अपॉइंट किया, ये पूरा देश और दुनिया जानती है। आप उस कांग्रेस पार्टी से या उस कांग्रेस पार्टी के फोल्ड में खड़े राजनीतिक दलों के नेताओं से क्या अपेक्षा करते हैं? जस्टिस स्वामीनाथन साहब ने मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रहते हुए तमिलनाडु के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए न्याय दिया है। अरे चुप रहिए, क्या ची के कार्यकर्ता हैं? शर्म आता है आपको? शर्म आता है एक न्यायमूर्ति के बारे में ऐसे बोलते हैं? बाला साहब ठाकरे की आत्मा करा रही होगी, श्राप दे रही होगी उद्धव ठाकरे को। बेशर्मी की पराकाष्ठा पर खड़े हैं उद्धव ठाकरे। चुप रहिए किशोर तिवारी, सुनिए पूरी बात। माननीय न्यायपालिका के खिलाफ खुलेआम बोलना बंद कीजिए, अंबेडकर जी के स्वाभिमान की रक्षा कीजिए। न्यायपालिका न्यायमूर्तियों क्या हो गया है आप लोगों को? इलेक्शन कमीशन खराब है, जुडिशरी सारी बिक गई है, इस तरह के शब्द आप लोग बोल रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं आप लोग, हार के चुनाव फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं आप लोग। कमाल की बात कर रहे हैं आप। कभी
अभी इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन खराब है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंडे पे काम करता है। अब आप कह रहे जुडिशरी बिक चुकी है, आई ऑब्जेक्ट टू इट। आप इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं क्या? ये क्या लॉजिक है बोलने का? एक हिंदू, एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर। मतलब एक हिंदू जज, एक हिंदू पक्ष के लिए फैसला हुआ, उसके खिलाफ महाभियोग लेके आया जाएगा? क्यों भाई, क्यों? आपको सूट नहीं करेगा, आप जज को हटवा देंगे और फिर कहते हैं हम लोकतंत्र के पैरोकार हैं। निगत अब्बास, वन सेकंड शहजाद, मैं आपको बताऊंगा। आप शहजाद वेट करिए अपनी टर्न के लिए। निगत अब्बास, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, आप एक जज फैसला नहीं दे रहा, उसके खिलाफ महाभियोग को लेकर आ रहे हैं आप। गलत के खिलाफ अगर सवाल क्या गलत है? गलत क्या है उसमें? बात कर रही हूं, गलत क्या है उसमें? देखिए, जो कोर्ट करेगा वो अच्छी बात है, कोर्ट कर रहा है, हम उसको स्वीकार भी करते हैं और उसका आदर भी करते हैं। गलत क्या करा कोर्ट अरे ने? मैं तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हूं मेरे भाई। आपने कहा अराजकता फैला देंगे, मैं पूछ रहा हूं मद्रास हाईकोर्ट पे। आप मद्रास हाईकोर्ट पे आप क्या आप जाना चाहते हैं? मैं जाना ही नहीं मैंने चाहती। क्यों नहीं पूछूंगा? आपकी पार्टी ने आपकी छाती महाभियोग लेके आ रही है, आप अपनी पार्टी के साथ नहीं है क्या? मैं अपनी पार्टी के साथ हूं, मैं तो कह रही हूं जो कोर्ट ने कहा है उसको लेकर डिस्कशन होगी, चलेगा, पता चलेगा क्या होगा। कोर्ट की बात नहीं है, महाभियोग लेके आ रही है आपकी पार्टी। क्यों नहीं लाना? क्यों लाएंगे? मुझे बताइए, अगर यहाँ पर क्यों क्या कारण है? क्या कारण है? तरफ तुष्टीकरण की राजनीति होगी और ये लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे हर जगह, मोनोपोली और डुओपोली, और अब जुडिशरी सिस्टम पर भी ये लोग मैडम कोर्ट, मैडम आपको पता है मुद्दा क्या है? कोर्ट ने कहा कि एक दिया वहां जला दो जाकर, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद मना कर दिया। आपकी सरकार है वहां पर डीएमके की। अमीश जी, तुष्टीकरण ये है। अमीश जी, तुष्टीकरण मैं बताऊं क्या है? जब असम, बंगाल और बिहार के चुनाव से पहले आप वंदे मातरम के मुद्दे बनाते हैं, आप एसआईआर का मुद्दा बनाते हैं, आप घुसपैठ का मुद्दा बनाते हैं। यहाँ पर मुझे बताइए, अमित शाह जी को ये जवाब देना चाहता है अराजकता फैलती है कि इंडिगो का क्योस क्यों हुआ, वहां पर कॉम्प्रोमाइज हुई, यहाँ पर नहीं, ओके शहजाद, ये जवाब देना चाहिए था। शहजाद की बारी है। ऑडियो डाउन, शहजाद अब ऑडियो डाउन। अब आपने बोला सर, सवाल नहीं सुना, आपको जवाब देना है। ये तरीका नहीं है, जवाब देना है आपको। जरूरत है ऑडियो डाउन, शहजाद पूनावाला, नो वन है, शहजाद पूनावाला, अमीश जी क्या ऐसे शहजाद पूनावाला, मेक यू पॉइंट। अमीश जी, शहजाद जी मेक यू पॉइंट। निगत आप एक सेकेंड, पीसीआर ऐसे कैसे? मैडम एक सेकेंड, आप 2 मिनट शांत हो जाइए ना। सत्ताधारी पार्टी से आप सवाल नहीं करेंगे और डीएमके की सरकार है और महाभियोग क्यों ला रहे हैं? आप पूछिए ना इनसे, क्यों खास रहे? एक सेकंड, वन सेकंड निकल, बस मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप मुझे बोल रही हैं कि मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए, आप कह रही हैं कि जुडिशरी को क्या करना चाहिए, आप कह रही हैं आप इस देश में 1975 वाली इमरजेंसी लाना चाहते हैं क्या? तो तय करे कांग्रेस पार्टी 1975 वाली इमरजेंसी लाना चाहती है क्या? इतिहास है आप लोगों का इमरजेंसी लाने का। नहीं, यू क्रॉस योर लाइन। आपने बोला आप ये सवाल करिए, आप ये सवाल करिए। नो, शहजाद पूनावाला, आप इंडिगो लाएंगी, आप सब लाएंगी। ओके मैडम, आप शांत होइए। अब आपने अपनी बात को रख लिया, ऑडियो डाउन कर दीजिए आप पीसीआर। शहजाद पूनावाला, ओके शहजाद पूनावाला, कैसे बात की? निगत शांति। अब आप दूसरे की टर्न पे बोलने दीजिए। आपको ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा, अब ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा। ओके, सबसे पहले मैं केवल बता दूं कि मैं एक नॉन एनडीए स्टेट में जाकर जब से बीमार हुआ हूं तब से ठीक ही नहीं हुआ हूं, तो मेरी बीमारी का कारण मैं बता देता हूं। दूसरी बात, अमीश जी देखिए, मैं इसीलिए नॉट फेयर निगत, अमीश जी शांति, मैं माफी चाहता हूं इनको, जो आप शांति रखिए। ये क्या यार अमीश, इसीलिए मैं डिबेट में नहीं आता। ओके शहजाद बोलिए। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे मेरा मौका दे दीजिए। बोलिए। अमीश जी, देश में 2 तस्वीरें उभर कर आई है। अभी आपने देखा होगा कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में एक तरफ तो दीपावली को इंटीग्रेट किया गया, उसको सेलिब्रेट किया गया। पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। सनातन का शिव शक्ति पॉइंट हमने देखा है कि चांद पे भी आ गया। हम देख रहे हैं यूएई में मंदिर बन रहा है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिया लगाने के लिए महाभियोग लाते हैं। अभी मैं बता दूं आपको कि ये जजमेंट के बाद ज्योतिमणि ने बोला है कि ये जजमेंट खराब है इसलिए हम ला रहे हैं। टीआर बालू ने कहा है। आपको पता है पहले तो रिमूवल ऑफ जज कोई जजमेंट पे नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये संविधान विरोधी भी है, सनातन विरोधी भी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये संविधान के साथ है तो भाई जजेस को तो हम नहीं अपॉइंट करते, जज तो जज अपॉइंट करते हैं आज को। तो जज क्या बीजेपी वाला जज क्या जजेस ने अपॉइंट किया था? तीसरी बात, ये सनातन विरोधी भी है।
भाई इनसे पूछ लीजिए कि जिस प्रकार से आज उद्धव ठाकरे की पार्टी जो एक समय पर कहती थी कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, जो सावरकर के साथ थी, जो 370 को हटाने के साथ थी, आज उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और लास्ट पॉइंट जो मुझे लास्ट सेगमेंट में नहीं बोलने मिला, अभी आपने देखा कि वहां पर कहा गया कि ये ओवैसी के साथ तो हम नहीं है, ये हमारी बी टीम नहीं, बीजेपी की बी टीम है। तो मुझे बता दो, रेवांत रेड्डी ने बोला है कि ये वॉइस ऑफ द पुअर है ओवैसी, और जुबली हिल्स में उन्होंने साथ दिया। अब इसका स्पेसिफिक जवाब लो, क्योंकि चिल्लाती बहुत है। क्या रेवांत रेड्डी गलत है, सही है? रिमूवल ऑफ सीजीआई की बात पर पहले यार मैंने ये कहा क्या ना, उसका है जवाब ये? देना चाहती, क्योंकि आप मेरी पार्टी ये पर क्या आरोप है? लगाएंगे तो आपको जवाब देना ये बहुत क्या जरूरी है? होता ये कहाँ से रिमूवल ऑफ पकड़ के लाए सीजीआई इसको? अगर सरकार रातों रात कानून बदल कर वोट चोरी के लिए कर लेती है, इलेक्शन कमीशन को कैप्चर करने के लिए कर लेती है, वो बड़ा अच्छा है। जज हटा दिया, जज हटा दिया। लेकिन कौन से जज को हटाया? अरे भैया, कौन से जज को? सीजीआई को आपने पैनल से हटाया, तब तो आपको बड़ा मजा आता है कि हाँ भाई एक इंडिविजुअल। एक सेकंड, कौन से पैनल में? इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में पहले बताओ 3 सवाल। एक पैनल में सीसीटीवी सीजीआई था। फुटेज क्यों डिलीट करते हो, रीडेबल लिस्ट क्यों नहीं देते हो, सीजीआई को पैनल से क्यों हटाया? 3 सवाल के अमित जवाब जी, कहाँ अमित शाह से ने तो डिबेट- अच्छा मैं एक सेकंड रोक रहा हूँ, आपसे जवाब देंगे एक सेकंड रोक रहा हूँ। तो